साथियों नमस्कार। इस समय हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय समाज पार्टी की उम्मीदवार महक चौधरी जी से। महक चौधरी जी एक रामा रोशन संस्था है, फाउंडेशन, जिसके माध्यम से वर्सोवा और आसपास के क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ती आई हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी हैं और काफ़ी बिजनेस व्यवसाय भी इनका कपड़ा व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं और लोगों के अनुरोध पे, स्थानीय जनता की मांग पर इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि लड़ाई काफ़ी संघर्षपूर्ण है, फिर भी आम जनता का इनको काफ़ी समर्थन मिल रहा है। महक जी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों की समस्याओं के लिए लड़ती आई हैं और फाउंडेशन के माध्यम से लोगों की सेवाएं कर रही हैं, फिर एकाएक विधानसभा चुनाव लड़ने का दिमाग में आपके कैसे आ गया? सबसे पहले तो मैं वर्सोवा की विधानसभा को नमस्कार करना चाहूँगी एंड दूसरा थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी, महक चौधरी मेरा फिल्मी नाम है, जिस नाम से मुझे दुनिया जानती है एंड वर्सोवा भी जानता है। पर जिस समय मैं चुनाव लड़ रही हूँ, जो मेरा डॉक्यूमेंट नेम है गीता कुमारी सिंह, तो मैं चाहूँगी कि ये जनता को याद रहे, वोटिंग टाइम पे भी उनको ज़रूरत लगेगी। और हमारा चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन 8 नंबर। तो मैं ये भी चाहूँगी कि जिन तक मैं नहीं पहुँच पाई हूँ, जिन लोगों तक वर्सोवा में, वो मेरा चुनाव चिन्ह याद रखें 8 नंबर। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया, हमारी एक NGO है जिसका नाम है रामा रोशन फाउंडेशन और मैं पिछले 3 साल से इसको चला रही हूँ। सो मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, जब मैंने ये परेशानी घर घर में जाके देखी, महसूस की, घर घर में जाके लोगों, जैसे स्लम एरिया हो गए, जैसे चौल एरियाज़ हो गए, तो एहसास हुआ कि अभी वक्त है लोगों के लिए खड़े होना, लोगों के लिए लड़ना। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं ना, वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनको नहीं पता है दुनियादारी में क्या हो रहा है, बस उनका यूज़ हो रहा है। उनको ये भी नहीं पता होता है कि जितनी भी हमारी सरकारें आती हैं जाती हैं, जो भी MLA MP आते हैं जाते हैं, ऐसे लोगों को यूज़ करते हैं उस टाइम पर, जिस टाइम पर वोटिंग टाइम होता है। जैसे कि अभी MLA का टाइम, वोटिंग टाइम है, तो अभी जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग हैं सिर्फ स्लम एरिया में मिलेंगे, चौल एरिया में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? कि उनको पता है कि यहीं से हमको वोट मिलने वाली हैं, तो उन लोगों को 4 पैसा दिया और लोगों को, वो लोग एजुकेटेड नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनका दिमाग इतना नहीं चलता है। वो 4 पैसे का लालच उनको मिलता है तो वो वोट डालने चले जाते हैं। तो मैं, इतना माहौल ख़राब कर दिया है पॉलिटिक्स में लोगों ने, मतलब कि चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, पर सत्य को जुटला नहीं सकते हैं, ये सत्य है और मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तो मैं मथुरा से हूँ, राधा कृष्ण की नगरी से हूँ, तो मेरे राधा कृष्ण का हमेशा आशीर्वाद, उनका साथ रहा है, सच का साथ देना। तो जिस तरीके से वो 3 साल में मैंने उन महिलाओं के अंदर वो दर्द उनकी आंखों में देखा, वो अपना दर्द बता भी नहीं पाती हैं, कह भी नहीं पाती हैं किसी से, तो एहसास हुआ कि अभी ये सही समय है किसी एक ऐसे इंसान का आना जो उनका दर्द समझ पाए, उनके साथ में खड़ा हो पाए। तो जो ये MLA का जो उम्मीदवार, जो मुझे टिकट, राज समाज पक्ष, हमारे महादेव जानकर जी इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने प्रेसिडेंट पद दिया, उसी समय उन्होंने टिकट अनाउंस कर दी। मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे लिए थोड़ा सा, वो मौका मेरे लिए अनएक्सेप्टेड था। तो बट जब टिकट अलाउंस हो गई तो फिर मैंने भी सोचा कि यही सही समय है लोगों के लिए खड़े होना, लोगों के लिए लड़ाई लड़ना, उन महिलाओं के लिए लड़ना जो बेचारी अपना दर्द किसी से बोल भी नहीं पाती हैं।
तो इस वजह से सोचा है कि यही मौका है। इस वजह से एनजीओ या फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें मैं पिछले 4-5 साल से हूँ। काफ़ी मूवीज़ की हैं, सीरियल्स किए हैं, उसके बाद प्रोडक्शन हाउस ओपन किया, अब खुद की मूवियाँ बना रही हूँ, लोगों को नए टैलेंट को चांस दे रही हूँ, चाहे वो सिंगर हो, राइटर हो, कोई भी हो। म्यूज़िक कंपनी है म्यूज़िक बॉक्स करके, उसके द्वारा भी लोगों को चांस दे रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मुझे राजनीति में आने का कोई शौक़ नहीं था। लोग कह रहे हैं कि राजनीति में चमकने के लिए आई है, ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है, बीजेपी के कैंडिडेटों का कहना है। जैसे कि पिछले 10 साल से हमारी एमएलए बैठी हुई हैं, वो इस बात को बोल रही हैं कि चमकने के लिए आई है, कुछ नहीं है, चली जाएगी। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि फिल्म इंडस्ट्री से बेटर चमकने का करियर कोई नहीं होता है। पॉलिटिक्स में इंसान चमकता नहीं है, पॉलिटिक्स में इंसान को पैर घिसने पड़ते हैं, अपना सब कुछ मतलब दांव पे लगाना पड़ता है, इसमें चमक नहीं है। तो जो लोग ये भ्रम पाल के बैठे हैं कि महक चौधरी उर्फ गीता सिंह इस चीज़ के लिए आई है कि उसको राजनीति में चमकना है या राजनीति में कमाना है, तो मैं उनका भ्रम ख़त्म करना चाहती हूँ। मेरी बिज़नेस है, कपड़ों की फैक्ट्री है, मैं अच्छा खासा कमा रही हूँ, अच्छी खासी चमकी हुई हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। उसके लिए मुझे राजनीति में आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा मैडम, आपने काफ़ी समय वर्सोवा क्षेत्र में गुजारा है। आपके हिसाब से इस क्षेत्र की खास समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, मैं पिछले 1 महीने से हर घर में गई हूँ, हर गली में गई हूँ वर्सोवा की, जो कि मैंने पिछले 3 साल से वो गलियाँ नहीं देखी थी, जो मैंने अभी नज़दीकी से देखी हैं, अंदर जाके देखी हैं। सबसे पहले तो बात करूँगी मैं वर्सोवा गांव की, जहाँ पे घरों को तोड़ा गया है लोगों के, और उनको बेघर किया गया, ऐसे हज़ारों लोगों को बेघर किया गया है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। अभी 2 दिन पहले एक नारा हम सुन रहे थे अपने यूपी के मुख्यमंत्री जी के मुंह से कि बटोगे तो कटोगे। मैं जानना चाहती हूँ इस नारे से महत्वपूर्ण आप कहाँ भूल गए, ध्यान देना भूल गए कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास पानी नहीं है, प्यासे मर रहे हैं, बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ एक नारे पर लगे हुए हो, बटोगे तो कटोगे। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर आपने एक नारा बनाया है बटोगे तो कटोगे, बांटा किसने है? जो बोल रहे हैं इस नारे को बांटा तो उन्हीं ने है ना, जात पात में देश को बांटा है, धर्म में देश को बांटा है। तो अब ये क्यों बोलना है कि बटोगे तो कटोगे? तो देखिए, ये राजनीति है, समझ में आता है क्या चल रहा है, क्यों है, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी, वो एक नेशनल मुद्दा है। मेरा मुद्दा है वर्सोवा विधानसभा का। जिन लोगों के घर में पानी नहीं है, उनमें घरों में पानी आना चाहिए 24 आवर्स। जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, सही एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो जिनके घरों में सही से रोज़गार नहीं है, जिन महिला काम करना चाहती हैं, अपने परिवार को सही से लाइफ देना चाहती हैं, अपने बच्चों को लाइफ स्टाइल देना चाहती हैं, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो वर्सोवा में घर तोड़े गए हैं वो घर दोबारा बनने चाहिए। हम आपकी एरिया में कई जगह आए गए जिसमें जो चर्चाएं चलती हैं पॉलिटिकल, तो आपकी तरफ महिलाओं का ज़्यादा रुझान है, महिलाएं ज़्यादा आपकी चर्चा करती हैं, इसका राज क्या है? देखिए, महिलाओं को समझ में आता है कि ये हमारी ही बहन है, हमारी ही बेटी है, और अगर हमारे बीच में ये आएगी तो हमारे दुख को अच्छी तरीके से समझ पाएगी। क्योंकि वो कहावत है, पुरानी एक कहावत है, एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, इस वजह से। तो ये एक चर्चा और है कि भाई सबसे कम उम्र की उम्मीदवार और सबसे खूबसूरत उम्मीदवार ये महाराष्ट्र विधानसभा की आप हैं, इसका भी बेनिफिट आपको इस इलेक्शन में मिलने वाला है? देखिए, मैं ये तो नहीं समझती कि ऐसा कुछ होगा। यंग हूँ, इसका बेनिफिट हो सकता है लोगों को, क्योंकि नई सोच है और मैं यंग हूँ और नई सोच के साथ में लोगों के लिए काम करूँगी। और खूबसूरत हूँ, ये तो फिर मेरी मम्मी पापा या ऊपर वाले का
आशीर्वाद है। मैं चाहूँगी कि मेरी खूबसूरती न देखकर और मेरा यंगपन न देखकर लोग मेरा काम देखें, मेरे साथ खड़े हों और मेरे साथ चलें। मैं वादा करती हूँ वर्सोवा विधानसभा के जितने भी लोग हैं, छोटे स्तर के, स्लम स्तर के, जिनको एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पा रही है, जैसे कि अभी मैंने बताया, मैं उनके हर दुख सुख में साथ में खड़ी रहूँगी। और सबसे ज़्यादा मैं आभार करती हूँ अपने उत्तर भारतीयों के लिए, जो अपनी पूरी यादव मेच्योरिटी मेरे साथ में है। मैं इस चीज़ की बहुत ही भगवान से भी प्रे करती हूँ, थैंक यू करती हूँ कि भगवान इतना प्यार जो इस उम्र में लोगों से मुझे मिल रहा है, उनके लिए भी मैं कुछ कर पाऊँ। जो प्यार, उनका सपोर्ट जो वो दे रहे हैं मुझे, उनके लिए भी मैं खड़ी होना चाहती हूँ, हर दुख सुख में खड़ी होना चाहती हूँ। अभी मैं कल पदयात्रा कर रही थी यादव नगर में, वहाँ देखा मैंने पीछे इतने कचरे के ढेर लगे हुए हैं और उनमें आग जल रही है, धुआं निकल रहा है। वो देख के मेरी आंखें भावुक हो गई कि ये कैसे हो सकता है और यहाँ के लोग इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बच्चों को बीमारियां फैलती हैं उस धुएं से। हमें बुजुर्गों को समझ में नहीं आता है, बुजुर्ग जो हमारे माता पिता हैं उनको समझ में नहीं आता है कि इस चीज़ से हमारे बच्चों को कितना नुकसान पहुंच रहा है। ये चीज़ें मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैंने दुनिया को देखा है और मैं ये बता सकती हूँ कि जो कचरा जो पड़ा है और उसको जलाया जा रहा है, उससे जो धुआं निकल रहा है वो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। कल एक बंदे निकल रहे थे, शायद यादव नगर से ही बुजुर्ग थे और शायद कुछ मिस्त्री का वहीं काम कर रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि चाचा वोट किसको दोगे? तो उन्होंने बोला कि वोट तो मैं कमल को ही दूंगा। मैंने पूछा कमल को आप वोट क्यों दोगे? बस दूंगा। मैंने कि आप कमल के लिए इसलिए वोट दोगे कि ये हालत जो आपकी बना रखी है, आप मिस्त्री बने हुए हो, सर पे ईंटें ढो रहे हो, सर पे वजन ढो रहे हो, आप पीछे अपनी कमर पर डाल के 50-50 किलो की बोरियों को इधर उधर लेके जा रहे हो, इसलिए वोट दोगे आप कमल को? या आपके बच्चों को इतना नुकसान जो हो रहा है, उनका फ्यूचर जो खराब हो रहा है, आप इसलिए कमल को वोट दोगे? उनकी बोलती वहां बंद हो गई। मैंने कि आपका पूरा करियर खराब कर दिया कमल ने, आपके बच्चों का करियर खराब कर रहे हैं, आप फिर भी कमल को वोट देना चाह रहे हो? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी जागरूक होने का समय है, अभी सही फैसला लेने का समय है लोगों का कि सही इंसान को चुने। मोदी जी भी ये बात बोलते हैं कि अपने कैंडिडेट को, अपने कार्यकर्ताओं को कि मैं काम करने नहीं आऊँगा लोगों के बीच में। आप जो लोगों के बीच में फेमस हो रहे हो, आप जो लोगों से वोट खाते हो, जीतते हो, वो मोदी के नाम पे या फिर कमल के नाम पे या बीजेपी के नाम पे वोट लेके आप घर में बैठ जाते हो, लेकिन काम क्या करते हो? कार्यकर्ता का, कैंडिडेट का फर्ज बनता है, आप जीत के आए हो लोगों के सहयोग से, आपका फर्ज बनता है उनके लिए काम करना, जो कि पिछले 10 साल से काम नहीं हुआ है। यहाँ पे काम क्या हुआ है? पार्क बनाए गए हैं। काम क्या हुआ है? अपने रिश्तेदारों के घर बनाए गए हैं। काम क्या हुआ है? अपने बड़े जो पहले से अदानी अंबानी बने हुए हैं उनके लिए और काम किया गया है। उनके लिए क्या काम हुआ है? जो जमीनी स्तर पर लोग बैठे हुए हैं वर्सोवा में, वो तो प्यासे मर रहे हैं, वो तो भूखे मर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगी, फिर क्यों कमल को आप वोट देना चाहते हैं? क्यों? अच्छा मैडम, ईश्वर ने अगर चाहा, और सुनने में आ रहा है कि दो बड़ी पार्टियां खूब आपस में लड़ रही हैं और लड़ेंगी, जिसका फायदा आपको भी मिलने वाला है। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो सबसे पहला काम आपका वर्सोवा क्षेत्र में क्या हो सकता है? जैसे कि मैं आपके मुंह में घी शक्कर और जिस तरीके से लोगों को सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, डेफिनेटली जीत हमारी ही होगी। और सबसे पहले तो मैं यही करना चाहूँगी, जैसे कि बरसुआ गांव में जो घर तोड़े गए, हज़ारों घरों को बेघर किया गया है, वो घर उसी जगह पे दोबारा से बनवाए जाएंगे, वे घरों को फिर से घर दिया जाएगा। और जो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, 2-2 घंटे पानी आता है, वो पानी 24 घंटे आएगा। और जो बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उन बच्चों को एजुकेशन मिलेगी अच्छे स्कूल में, अच्छे टीचर के द्वारा। और जिन महिलाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, उनको रोजगार मिलेगा। मैं एमएलए बन के आऊंगी, सबसे पहले ये सारी परेशानियां मैं दूर करूंगी।
अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, बरसोवा जितना भी बरसोवा गांव है अपना, जितने भी लोग हैं, और जैसे कि कल मैं यादव नगर में गई, उत्तर भारतीयों के बीच में गई, महाराष्ट्री लोगों के बीच में गई, सब लोग बहुत प्यार देते हैं, गले से लगाते हैं, एक अपनापन दिखाते हैं। जो प्यार आपने दिया है, जो गले से आपने लगाया है, वो बरकरार रखें। जो भरोसा आपने जताया है कि बेटा वोट हम तुझको ही देंगे, मैं चाहती हूँ कि वो भरोसा मेरा बना रहे आप पे, क्योंकि मुझे सिर्फ आपका 5 दिन का साथ चाहिए। 5 दिन का साथ आपका, मैं 5 साल आपके साथ में खड़ी रहूंगी, बिगर आपके एक कॉल के, बिगर आप एक मैसेज के, 24 घंटे हर परेशानी में आपके सामने मिलूंगी। तो मैं कहना चाहूंगी बरसोवा की जितने भी लोग हैं, आप एक जगह पे वोट कीजिए। जो हमारा चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन 8 नंबर। बदलाव होगा, सही समय है सही इंसान को चुनने का, सही समय है। आंखें खोलिए, अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर देखिए। आप कमल या हाथ पे वोट डालने मत जाइए, वो लोग आपका फ्यूचर पहले से खराब कर चुके हैं, अब आपके बच्चों का भी फ्यूचर खराब कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझदार लोग हैं सब, और सही इंसान को चुनेंगे, और जीत हमारी ही होगी, और मैं आऊँगी आपके हर दुख सुख में साथ में खड़ी रहूँगी। सिलाई मशीन 8 नंबर पे वोट करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद गीता सिंह जी। साथियों, अभी हम बात कर रहे थे वर्सोवा विधानसभा की राष्ट्रीय समाज पक्ष की महिला उम्मीदवार गीता सिंह जी से, और गीता सिंह जी काफ़ी व्यवहारिक और लोकप्रिय हैं क्षेत्र में, और ज़्यादातर लोगों का झुकाव इनकी तरफ है। और हमारी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप जिस तरह से सेवाएं कर रही हैं, विधायक बन के, यहाँ की नेता बनकर आप वर्सोवा क्षेत्र का विकास करेंगी। धन्यवाद।